दोस्तों आज के जीके के 30 क्वेश्चन में आपका दिमाग हर एक क्वेश्चन में बोलेगा ये तो मुझे आता था। तो चलिए देखते हैं कि आज आप 30 क्वेश्चन में से कितने सही करते हैं। इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फिर हृदय? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर होगा, अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में यहाँ पर पहले भारतीय की बात हो रही है। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर विक्रम साराभाई? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूविज्ञान, जीव विज्ञान, कीट विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कीट विज्ञान। कीटों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। चौथे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि चार मीनार किस शहर में स्थित है? ओके, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ या फिर भोपाल? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है? गया, दरभंगा, पटना या फिर भागलपुर? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न, इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या फिर शनि? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। ये सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद भवन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट या फिर नॉर्थ ब्लॉक? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन। भारतीय संसद भवन को संसद भवन कहा जाता है। 9वें प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 10वां प्रश्न है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो ये इसका तो आंसर सभी को पता होना चाहिए और ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के लिए सबसे ज़रूरी गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, यूरो, येन या फिर पेसो? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यालय में निधन होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, जिनका कार्यालय में ही निधन हो गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर वीवी गिरी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो था निधन वो कार्यालय में ही हो गया था। इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य के किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ओके, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो पुस्तक थी उसके लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। बिहू त्यौहार जो है वो असम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, वेलेंटिना तेरेस्कुआ या फिर सुनीता विलियम्स या फिर टेरेसा जोहानसन? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेलेंटिना तेरेस्कुआ। ये जो थी वो
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि दिल्ली से होकर कौन सी नदी बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर गोमती। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना जो है वो दिल्ली से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो है या फिर जुड़वा बहन जिसको कहा जाता है वो है शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है, मतलब एलपीजी गैस में का मुख्य जो घटक है वो क्या है, मीथेन या फिर ब्यूटेन और प्रोपेन, एथेन या फिर नाइट्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो एलपीजी का मुख्य घटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ओके, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर न्यूटन, आइंस्टीन या फिर पाश्चर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। ओके, नासा, इसरो, डीआरडीओ या फिर बीएआरसी बार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो जो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ओके, अमेजन, नील नदी, गंगा या फिर मिसिसिपी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। ओके, कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट साझा करता है, तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो गुजरात राज्य जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सोना, लोहा, हीरा या फिर तांबा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है, आगरा में, जयपुर में, दिल्ली में या फिर उदयपुर में। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। हवा महल जो है वो जयपुर में है। अगला देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। जो इजिप्ट था उसकी जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, अमेजन, नील नदी, गंगा या फिर यमुना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमसे कह रहा है कि बल का यसाई इकाई क्या है, मतलब बल का यसाई मात्रक क्या है, पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर वाट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की यसाई मात्रक क्या होता है, वो है न्यूटन। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। ऑप्शन ए है पाइथन, जावा, C++ या फिर सभी। तो इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। आज का ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है। आपके कितने जवाब सही हुए आप ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।